जी नाज़रीन, दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल का ताज़ा तरीन डाटा बताता हूँ। अगले 6-7 रोज़ जो शदीद बारिशें, उसके बाद मुमकिना सैलाबी ख़तरा कितना इन मज़कूरा दरियाओं में और आगे चल कर क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि इनके कैचमेंट एरियाज़ में शदीद बारिशें और कुछ यानी चनाब, रावी या सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में तो क्लाउड बस्ट का भी ख़तरा है। और जो आम रूटीन से नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बारिश है, क्योंकि अभी जो जम्मू और कश्मीर का वेदर फोरकास्ट है वो भी इस हवाले से बता रहा है कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इसके अलावा डैम्स लेवल भी आपको बताता हूँ। भाखड़ा पौंग डैम, मंगला त्रिबेला डैम या फिर चनाब के कुछ डैम हैं, उनकी भी एक किस्म की ख़बर तो है और बाकियों का मुसद्दक़ा डाटा है। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ, मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 13 अगस्त 2025 का दिन है और दिन के 1:30 हुए हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ बहुत ही अहम खबरों के साथ। मैं GS साकी हूँ। नाज़रीन, FFD ने कहा कि दरिया सतलुज में अगले चंद दिनों के लिए जो है वो निचले दर्जे से कुछ ऊपर लेवल रहेगा और ऐसे इस दौरान जो है पानी की आमद में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन सरे दस्त कमी बेशी रहेगी। गंडा सिंह वाला पर पीछे जो पौंग डैम है वहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है अभी भी 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा किया जा रहा है। अप स्ट्रीम जो है वो 60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब है। और कल से जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से शदीद बारिशों के सिलसिले शुरू हो रहे हैं, तो जिससे अप स्ट्रीम फिर बढ़ेगा और हो सकता है डाउन स्ट्रीम बढ़ा दिया जाए। तो इसी वजह से PDM में पंजाब या FFD कह रहा है कि सतलुज में जो है ये सिलसिला इस लेवल का निचले दर्जे का या इससे थोड़ा ऊपर का या हो सकता है दरमियाने दर्जे का भी बन जाए, तो वो आगे अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगा, क्योंकि बारिशों के सिलसिले 23 अगस्त तक हैं। दूसरी अहम खबर कि दरिया सतलुज का तो मैंने बता दिया। दरिया चनाब में जो है वो पानी का लेवल कम हो गया था, अब थोड़ा उस निचले दर्जे का है, सिर्फ कादराबाद पर आगे त्रिमू की तरफ जा रहा है और पीछे फैसे ख़तरा है। जिस तरह से कल से फिर से शदीद बारिशें हो रही हैं और दरिया जो जम्मू और कश्मीर का जो वेदर फोरकास्ट है भारत के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ पर मैंने देखा उन्होंने लिखा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। जो जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। रियासी में गुज़श्ता दिनों जो है 284 मिलीमीटर होती है और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है 250, 200 या 300 के करीब। अब इस तरह की दोबारा बारिश होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, पहले तो 1,70,75 हज़ार क्यूसेक आप स्ट्रीम बना था मराला पर चनाब का, और इस मरतबा शायद ज़्यादा भी बन सकता है। अब देखो क्या सूरत हाल रहती है। और डैम्स भी सलाल डैम, बगलियार डैम, डालहस्टी डैम वगैरह चनाब के तेज़ी से भर रहे हैं, तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। अच्छा, रावी की बात करते हैं। जो थिन डैम है या रंजीत सागर डैम, वो 1700 फीट तक भर चुका है तकरीबन, और 1732 उसका मैक्सिमम लेवल है, तो 25-30 फुट वो भी रह रहा है। और आगे चलकर जो बारिशी सिलसिले हैं उसमें डेंजरस लेवल पर जाता है, तो उससे पहले पानी छोड़ते या नहीं छोड़ते अब ये देखना होगा। बाकी भाखड़ा का जो लेवल है वो 1652 फीट तक पहुंच रहा है, 1652, और आप समझ लें कि 1670 तक उसका डेंजरस लेवल है, 1680 मैक्सिमम है और 1685 तक भी उसका रेजरवायर जा सकता है। और त्रिबेला डैम का 3 फुट रहेगा और त्रिबेला डैम की जो अप स्ट्रीम है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, अब 3 लाख क्यूसेक को भी क्रॉस कर चुका है। और सकरतू का जो लेवल है वो 2 लाख क्यूसेक की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से, क्योंकि जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो तेज़ी से हो रही है। और चिल्लास का टेम्परेचर कल 44 सेंटीग्रेड था, अब अभी थोड़ी देर तक रिपोर्ट होगा कि आज मैक्सिमम लेवल कहाँ जाता है। और दरिया हुंसा भी फ्रो और दीगर GLF का कल एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था अलर्ट के ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड, उसका भी ख़तरा है। तो वही ख़तरा जो है अब देखने को मिल रहा है कि सकरदू जो है वो 1,86,000 पे हो चुका है, ये खासा पानी है। और आगे जो है त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम किया जा रहा है वो भी ज़्यादा है, आप समझ लें कि 3 लाख क्यूसेक किया जा रहा है काबुल दरिया का। और अगले जो बारिशी सिलसिला है उसमें अब इस सीज़न में काबुल दरिया कुछ बिफरा ही नहीं है, मतलब 30, 35, 40 की से कम रहा है। अब जाकर अगले जो स्पेल जो आ रहा है, 2 अगले मतलब कल से आ रहा है, तो इसमें अगर काबुल दरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और आप स्ट्रीम 3.5-4 लाख तक चला जाता है या 5 तक भी मुमकिन है, क्योंकि ये ग्लेशियर मेल्टिंग का ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है ये 3.25 लाख तक तो अब जा रहा है ना। तो आगे चलकर कल जो बारिश स्पेल है वो काबुल दरिया में कुछ पानी 60-70 हज़ार लेकर आते हैं या फिर अप स्ट्रीम जो है 4 या 4.5 तक चला जाता है, तो उतना डाउन स्ट्रीम इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 फुट जो है किसी भी एमरजेंसी की सूरत में त्रिबेला डैम को रख रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है या कोई गैर मामूली बारिश हो गई तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का डाउन स्ट्रीम में कुल मिलाकर बन सकता है।
फिर दरिया सवां का भी पानी वानी आ जाता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद वगैरह में बारिश हो जाए तो झेलम की अपस्ट्रीम में भी इजाफा हो सकता है इस हिसाब से। तो अब मेरे ख्याल में मैंने तमहीदन सारी बातें सारे दरियाओं की कर दी हैं। दोस्त कहते हैं कि आपने रावी का नहीं बताते, तो अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। बारिशी सिलसिले 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक रहेंगे। वैसे 22 अगस्त का भी है, और इदारे बता रहे हैं जिस तरह से शदीद बारिशें हैं या मुख्तलिफ मौसमियाती जो मॉडल्स हैं वो बता रहे हैं जिस तरह से गैर मामूली बारिशें, खासकर रावी, चनाब, सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में। तो अगर वहाँ पे घंटों बारिश हो गई या क्लाउड बरस्ट हो गया तो इन मज़कूरा दरियाओं में किसी भी दरिया में बड़ा सैलाबी रेला बन सकता है। अब आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद वो है हमारी चौखट पर बहार जिनके कदम का तवाफ़ करती है। कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ कि हम इंतज़ार करते हैं। अब जो गंडा सिंह वाला है वहाँ पर 38,966 क्यूसेक है। ये 50,000 से कम हुआ। ये कमी बेशी रहेगी, थोड़ा कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा, तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी। पोंग डैम का जो लेवल है वो 1378 फीट तक पहुंच चुका है, और अप स्ट्रीम 60-65 हज़ार क्यूसेक के करीब है। डाउन स्ट्रीम भी मेरे ख्याल में 53-54 हज़ार क्यूसेक के करीब है। और पाकड़ा डैम जो 1652 फीट तक 60-65 हज़ार, वहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 22-23 हज़ार। अच्छा, अब सुलेमान की पर 25,670 क्यूसेक और इस्लाम पर 19,282 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 37,800 क्यूसेक। अच्छा, एक बात मुझे भूल गई, अब मैं जब रिपोर्ट कर रहा हूँ तो अब मुझे याद आया कि मैंने वो गूगल पे मैप लोकेशन देखनी थी जो पहले मैंने देखी थी। अब वो जल्दी में देखी थी, गलत थी या सही थी, क्योंकि उसमें जो नाला डैग है उसकी लोकेशन आ रही थी शेखुपुरा ज़िला में, वो फॉल कर रहा था रावी में, और उन्होंने लिखा था कि शादरा से 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यही बनता है शेखुपुरा या आगे। तो अब अगर वो 23,000 इधर था तो अब कम से कम बल्लोकी का लेवल ऊपर हो चुका होता, बल्लोकी 35-36 हज़ार पे जा चुकी होती। तो अब मुझे नेक्स्ट वीडियो, बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों को इल्म होगा वो हमारी रहनुमाई कमेंट में कर दें, करेंगे भी। तो 37,800 क्यूसेक रावी में जस्सर पर हो चुका है, और वही नालों का पानी उधर अगर पड़ रहा है, नाला डैग का उधर कहाँ पड़ता है, वो जस्सर तो इब्तदाई मकाम है रावी का, यानी बाउंड्री के बाद। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये नेक्स्ट रिपोर्ट में मैं कन्फ्यूजन निकालता हूँ। आप सबको इल्म है, मुझे इल्म नहीं, लिहाजा मैं माजरत खा हूँ। शादरा पर 17,800 क्यूसेक है, बल्लोकी पर 14,475, सिदनई बराज पर 6,832 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 65,042 क्यूसेक, खानकी पर 91,105, कादराबाद पर 1,03,194, त्रिमू बराज पर 22,485 और पजनंद पर 32,638 क्यूसेक। दरिया झेलम में मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 1,86,000। अब देखें ना कितना अपस्ट्रीम बढ़ रहा है। प्रताप बरेज 2,84,300 क्यूसेक, बिशाम 2,96,000 क्यूसेक और दीगर, मतलब 3 लाख से अब अपस्ट्रीम क्रॉस कर चुका है। त्रिबेला डैम से जो है वो 3 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, 100 क्यूसेक कम, मतलब 2,99,900 क्यूसेक वहाँ पे फिगर आ रहा है। तो आप समझ लें कि 3 लाख क्यूसेक त्रिबेला डैम से छोड़ा जा रहा है, और काबुल दरिया में 30,800 क्यूसेक है। अभी तो ये निचले दर्जे का है, और अगले 3-4 दिनों में सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। कालाबाग पर 3,18,893 क्यूसेक है, चश्मा पर 2,99,000, तौसा पर 2,22,000, गुड्डू पर 2,04,000, सक्खर पर 1,10,000 और कोटरी पर 62,862 क्यूसेक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।